हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे हो भाई। तो बच्चों, हमारा क्लास 9 का मैथ चल रहा था और क्लास 9 के मैथ में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भाई जो भी बच्चों आपकी बुक है उसको निकाल कर रख लो यार। और भाई अपने क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या बोल रहा है क्या नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है भाई, सबसे पहले शीट को ध्यान दो भाई। 1/17 के दशमलव प्रसाद में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? मतलब जो पुनरावृत्ति बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनकी अधिकतम संख्या क्या है? अपने उत्तर की जांच के लिए वजन क्रिया करना भाई। 1/17 में बताना है कि पुनरावृत्ति कितने बाद होगी भाई। वही बच्चों आपको क्या करना है, एक को भाग देने है 17 से भाई। पॉइंट लगा तो आली जीरो भाई नहीं चलने का। फिर पॉइंट लगा वो एक और जीरो कितना आ जाएगा भाई? 17 का पढ़ा 100 पर चला तो भाई कितना आ जाएगा बच्चों? 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 इक्यावन 17 चौका 68 17 पंजे 85 17 छिका 102 ज्यादा हो जाएंगे। तो 17 पंजे 85 बच्चों। कितनी बार चला? 5 बार। क्लियर है भाई? कितना बच गया बच्चों? 15 बच गया। उतार ली फिर हमने जीरो। फिर 17 का पढ़ा 150 पर चलाओ, कितनी बार चलेगा बच्चों? भाई 17 में 153 होता है, लेकिन 17 अट्ठे कितने होता है बच्चों? 136 होते हैं। 17 अट्ठे 136, कितना बच जाएंगे बच्चों? 14 बच जाएंगे। फिर जीरो ताली, फिर कितना बच्चों? 17 अट्ठे 136, कितना बच जाएगा बच्चों? फिर ये बच जाएगा भाई 4। फिर उतार ली भाई जीरो। ठीक है भाई, कितनी बार चलेगा? 17 17 17 दूनी 34, तो फिर बच जाएगा बच्चों 6। कितना बच जाएगा भाई? 6। कितनी बार? 17 दूनी 34 भाई। ये आ गए बच्चों। फिर उतार ली जीरो। 17 51 बचे कितने बच्चों? 9 बच गए। फिर उतार ली भाई हमने क्या? 17 51 जीरो उतार ली भाई बच्चों। भाग तो दे देकर देखनी भाई, और करना क्या है भाई बच्चों? फिर 17 पंजे 85, 5 बार आया भाई बच्चों। कितना बच गया भाई बच्चों? 5 बच गया। उतार ली जीरो। 17 दूनी 34, कितनी बार चला भाई? 34। ये आ गया भाई बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 17 दूनी 34, तो बच जाएगा भाई 16। भाई बच्चों कुछ और 16 बच जाएगा भाई। कितना बच जाएगा? 16। उतार लो जीरो भाई। फिर ये कितनी बार चलेगा? 17 नंबे 153, 17 नंबे 153 आ जाएगा भाई बच्चों। बिल्कुल आ जाएगा भाई। कितना बच जाएगा बच्चों? 7 बच जाएगा। फिर उतार ली जीरो। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 68 आ जाएगा भाई बच्चों। तो इसमें तो भाई कोई भी अंक बार बार रिपीट हो ही नहीं रहा यार। मतलब भाग देकर देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, 2 बजेगा तो ऐसा बार बार रिपीट आना भाई जिससे मतलब रिपीट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आएगा भी आगे करके देख लेना भाई। इसको जो भी बार बार रिपीट होगा तो उसको हम लिख देंगे। ये भाग देकर कितना आना भाई? 0 0 5 8 2 3 5 2 9 4। आगे भाग देकर देखेंगे तो अगर रिपीट हो गया तो हम वहां पर लिख देंगे कि कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है भाई? देखो 5 होया, 5 हो गया यहाँ पर 2 बार, 2 भी हो गया 2 बार। तो कौन कौन से भाई? 5 होया, 2 होया, बार बार रिपीट। और भी आगे काट फीट कर देख लेंगे जो रिपीट हो रहा है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, तो यही तुम्हारा यहाँ तक क्वेश्चन था भाई। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था भाई। क्लियर है भाई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? उसने बोला है कि P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें एक उदाहरण लेने P अपॉन Q, जहां P और Q पूर्णांक है। बिल्कुल सही है भाई। P और Q क्या है बच्चों? पूर्णांक। जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य ना हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि P अपॉन Q वो Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना होगा, संतुष्ट करना चाहिए? देखो उसने क्या बोला भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो भाई। पहले उसने बोला P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें P अपॉन Q के अनेक उदाहरण लेने हैं जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। बिल्कुल सही। जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है भाई? P अपॉन Q के रूप के हमें कई उदाहरण लेने। उभयनिष्ठ का मतलब बच्चों P और Q का HCF। किसका बच्चों? P और Q का HCF एक आना चाहिए, इससे अलग कुछ ना आना चाहिए भाई। ठीक है, ये कहना चाह रहा भाई। और इसका मतलब कुछ नहीं है भाई बच्चों। उभयनिष्ठ का मतलब ये है, मतलब एक आ जाए उसके अतिरिक्त कोई ना आ जाए।
जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है मतलब शांत दशमलव निरूपण के रूप के उदाहरण लेना भाई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, मतलब क्यों को कौन सा गुणा मतलब कौन सा गुणा संतुष्ट करना चाहिए भाई, मतलब शांत होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए बच्चों, शांत। जैसे शांत का मतलब यार रुक जाना भाई, तुम ले लो क्या ले लू भाई मैं, 5/, मैं कितने ले लू भाई, हाँ ये ले लो यार, चलो ये सही रहेगा भाई। 5/6, 3/6 लू यार, 3/6 मतलब इसके उदाहरण देखने भाई, एग्जांपल देखने में इसके बार बार कितने ले लो और उसके गुणन में कितना आ जाए। तो भाई जैसे मैं ले रहा हूँ, क्या लू भाई बच्चों, 6/5 लेकर देख लू भाई, 6/5 लेकर देखा भाई। चलो बच्चों मैंने करो भाई, पॉइंट लगा भाई, ये तो 0 1 आ जाएगा भाई, और कितना है भाई, फिर 1 बच जाएगा भाई, ये कितना बच जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 1.5 1.2 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1.2, रुक गए तो सांस तो है, रुक गया भाई, भाग देने पर रुक गया, बिल्कुल है। तो हम उसने कहा कि इसके गुणन में कितना लो भाई, तो कितना ले लो इसके गुणन में 1, अब तो 1 का गुणन में यहाँ पर 2 रख दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, तो 6/10 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना 0.6 आ जाएगा, फिर 2 और 3 रख दो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणन में भाग भाग रखकर देखना है, इसमें और उसमें कुछ नहीं भाई, शांत गुणन के रूप में दर्शाना। तो इसमें भाई कुछ खास बात नहीं थी भाई क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्या ली जिसके दशमलव पश्चात अनावसानी अनावृत्ति है। चलो भाई इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है भाई 7, कौन सा है बच्चों, 7 है क्वेश्चन नंबर। उसने कहा 3 उदाहरण लेने जो अनावसानी मतलब भाई, अन मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो, और अनावृत्ति का मतलब जो बार बार रिपीट ना हो। तो ऐसे 3 एग्जांपल लेकर दिखाने भाई मुझे। तो एक तो यही होगा भाई 1/17, ये एक एग्जांपल हो गया भाई, ठीक है भाई बच्चों। एक हो गया 22/7, ये भी एक एग्जांपल हो गया बच्चों, कितना हो भाई 22/7। एक हो गया भाई 22/3, भाग देकर देख लो, अलग अलग आएंगे और कोई भी नहीं आएगा भाई, ये भी तुम करके देख सकते हो भाई, ठीक है भाई बच्चों। इनको भाग देकर देखने, तो 3 एग्जांपल है जिनको हम भाग देंगे तो अलग अलग ही आएंगे, मतलब अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति का मतलब क्या पता है तुम्हें, बता रखा मैंने अच्छे से। अशांत अनावृत्ति का मतलब है अलग अलग रिपीट होंगे, कोई भी सेम संख्या रिपीट नहीं होगी, सारी संख्या क्या होगी, सारे नंबर क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, सारे अंक क्या होंगे बच्चों, अलग अलग आएंगे भाई, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 है भाई तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, परिमेय संख्या 5/7, भाई उसने कहा परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी बच्चों, 3। कुछ नहीं करना यार, 5 को भाग दो 7 से, 5 को भाग दो भाई 7 से, कितना आ जाए भाई बच्चों, 0, ओ हाँ पॉइंट लगा, ताली 0 कितना हो बच्चों, 50 77 49, बचे कितना भाई, 1 बच गया, फिर 0 7 एकम 7, 3 बच गया भाई, फिर 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ जाएगा भाई, आ गया भाई 28, कितने बच गए बच्चों, 2 बच गए, फिर 0 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 0 उतार ली भाई। तो ये तो चलता जाएगा भाई, आगे चलता जाएगा भाई, लेकिन सेम संख्या नहीं है भाई, आगे तो चलता जाएगा, लेकिन इसके बीच में लेने में। तो ये कितना भाई 5/7 का मान कितना भाई बच्चों, 5/7 का मान 0.7142 आ गया। फिर इसी प्रकार 11 और 9/11 को कर लो भाई, 11 से भाग 0 उतार ली 0, 11 8 88 बच गए, कितने बच्चों, 2 बच गए, फिर उतार ली 0 भाई, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बच गए 9, फिर उतार ली भाई 11 11 बच गए 9, बिल्कुल सही बात है भाई। फिर कितना बच्चों, ये आ जाएगा भाई 11 8 88 बच गए 2 भाई, तो 12 बार रिपीट होते चल जाएगा भाई, यही आएगा। तो बच्चों मतलब 9/11 का मान कितना आ जाएगा भाई, 9/11 का मान आ जाएगा भाई 0.8181, ये आ गया भाई बच्चों। तो इसके बीच में लिख दो भाई, इसके बीच में
हमें बतानी अपरिमेय संख्या, क्या बतानी भाई, अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या लिखूंगा, 0.7142 या भाई बच्चों, और 0.8181, इसके बीच में बतानी हमें अपरिमेय संख्या, कितनी में भी 3। तो अपरिमेय संख्या का मतलब है जो अलग अलग रिपीट होंगे भाई, जो बच्चों अलग अलग रिपीट होंगे। तो लिख दो भाई 0.71 है भाई, 10, ये ऐसे इस प्रकार लिख दो भाई, 42 भाई, ये हो गया भाई पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या 0.710042, इस प्रकार लिख दो भाई, बिल्कुल सही भाई। तीसरी संख्या 0.71100042, इस प्रकार हमने कितनी लिख दी भाई, 3 अपरिमेय संख्या लिख दिया भाई इसके बीच में। और भी अलग अलग बहुत सारी हो सके, कभी तुम्हें आंसरों को छोड़ देख लो भाई, ठीक है भाई बच्चों। यहाँ तक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। और चलो भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 9। मैं चंद सितारे के क्वेश्चन नंबर 9 है भाई बच्चों। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय, मतलब कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल भाई। तो √23 कैसे हो भाई, अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। और √225 कितना होगा भाई, 225 को कितना निकल जाता है बाहर, 15 निकल रहा है। तो कैसी संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या। फिर यह भाई 0.3796, ये कैसी भाई, परिमेय। क्यों, क्योंकि बच्चों में ये रुक रही है, शांत है। 379 पॉइंट बताओ 0000, तो कैसी बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है भाई। कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है भाई। तीसरा है भाई 7.478478, मतलब है तो बार बार 478 फिर ये 478, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। परिमेय संख्या के रूप में लिखा था हमने, इसको नहीं लिखा था भाई। लेकिन बच्चों ये 1.101 1101 1001 तो ये कैसी भाई, आप देखो अलग अलग रिपीट हो रही है। यहाँ पर इतना रिपीट हो, यहाँ पर इतना रिपीट हो, और यहाँ पर इतना, तो सारी अलग अलग रिपीट हो। जब अलग अलग होती है तो उसका मतलब क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। ये था भाई बच्चों तुम्हारा यहाँ तक समझने के लिए। तो यहाँ तक भाई अपना जो भी अच्छे से कर लेना, जो भी तुम्हारा भाई इतना है वो अच्छे से कर लेना। और भाई बच्चों आप सभी का थैंक यू सो मच, जो आप इतना सपोर्ट करे भाई। इतनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो करता है, धीरे धीरे करता जा रहा है भाई, वो आप सभी की देन है भाई। तो आप सभी का यार बहुत बहुत धन्यवाद भाई बच्चों, जो आप यार मुझे इतना सपोर्ट करे यार, बहुत ही ज्यादा। मतलब भाई इतने कम समय में यार मैं बहुत ही कुछ पा रहा हूँ भाई बच्चों, आपकी दुआ से भाई। तो यार आप इतना सपोर्ट करें मेरे लिए भाई, बहुत ज्यादा खुशी की बात है भाई बच्चों। आप यार फीलिंग को समझ रहे हो, कंडीशन को समझ रहे हो, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है भाई बच्चों। ये कोई वैसी बात नहीं है कि भाई, मतलब ऐसी भाई, देखो मुझे तो इंडियन होने पर भाई गर्व होता है, क्योंकि यार हमारे जो इंडिया में बात है भी, वो किसी देश में बात नहीं है भाई। हमारे इंडिया वाले भाई साथ खड़े हो जाते हैं हमेशा। अगर मतलब हमारे एक दूसरे को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अरे एक दूसरे को भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया वाले भाई। ये हमारे इंडिया में खास बात है भाई। मतलब चाहे कोई किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे किसी से भी हो, लेकिन जो हमारे इंडियन है, इंडियन भाई है, वे सभी एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ही आगे बढ़ाने की भाई कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया भाई एक सबसे बड़ी खास बात है भाई, मुझे तो गर्व फील होता है कि मैं भाई इंडिया में पैदा हुआ भाई, भारत में पैदा हुआ भाई। मुझे तो भाई प्राउड फील होता है कि भाई मैं ऐसी जन्मभूमि पर उत्पन्न हुआ हूँ भाई, जहाँ पर मतलब हमारे जो भी भाई यार, जो हमारे पूर्वज है, चलो उनकी तो बातें छोड़ दो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता भाई। लेकिन जो हमारे भाई है, वे एक दूसरे को कितना सपोर्ट करे, एक दूसरे को कितना आगे बढ़ाने की बातें करते हैं भाई। ये भाई मुझे, मेरे लिए प्राउड की फील है, गर्व की बात फील है भाई। इस उसी उन्हीं की वजह से भाई, अपने इंडियन भाइयों की वजह से मेरा चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है भाई, धीरे धीरे। तो भाई देखो, और भाई देखो, ये जरूरी नहीं है कि एक इंडियन, मतलब एक इंडियन होने का मतलब यही दर्शन है कि हम सेना पर खड़े होकर ही देश की रक्षा करेंगे भाई, और जब तभी हम एक इंडियन कहलाएंगे, तभी हम एक सैनिक कहलाएंगे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। एक देश के अंदर भी रहकर जो देश में अच्छा प्रचार कर रहा है, देश के प्रति अच्छी भावनाएं रख रहा है,
देश में कभी भी फूट की बातें नहीं डालना है, सबसे एक दूसरे से, सबसे को, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबसे अच्छे प्यार करे, सबके साथ अच्छे बोले, वही भाई एक सच्चा इंडियन है, वही एक सच्चा भारतीय है भाई। ये जरूरी नहीं कि भाई कि हम मतलब बॉर्डर पर ही खड़े होंगे और वहीं पर खड़े होकर हम बंदूकें चलाएंगे। देखो अच्छी बात है भाई करना, वो भी भाई बहुत खुशी की बात है भाई, मुझे तो उस पर गर्व महसूस होता है। लेकिन भाई जो वहां पर नहीं जा सकते बेचारे, लेकिन कुछ को समझना चाहिए, हमें अपने देश के अंदर अंदर रहकर, और जो भी हमारी गंदगी है वैसी मतलब बुराई है एक दूसरे के प्रति, जाति भाव को